अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكحوا لأربع سبحان الله سبحان الله. لدينها ولحسبها ولنسبها وجمالها واصبر في الذات الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانكحوا في المساجد إن الله يرحمكم كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا أو كما قال عليه الصلاة تسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم मुकर्रम काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामे किराम, स्टेज पर जलवाबार सादात किराम, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलशन के चहकते हुए महकते हुए यहाँ फूल बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. अब इनके सामने बोलना ये मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है, और इतनी तारीफ जाकिर अली बाबा ने करी कि जो मैं इसके लायक नहीं हूँ। बस एक कुछ बोल लेता हूँ, कुछ कह लेता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे लायक बनाया। ठीक है, अगर कहीं दुआ हो जाए तो अल्लाह लायक बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. और इस महफिल में बैठने वाले हुज्जाज़ किराम, दूर दराज से सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, अजीज दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह बहुत वक्त नहीं लूँगा, 10:30 हुए हैं, 11 बजे उलट देंगे इंशाअल्लाह। देखते हैं, जैसा तुम्हारा जोश ऐसा अपना हो, मैं जैसा तुम्हारा तेल ऐसा अपना खेल। जो झोंके मारेंगे तो पहले उड़ा देंगे, क्या मांगे।
और एक मतलब बार गया रिसालत जुम जुम कंदूर शरीफ का हदीया निसार पेश कर पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सादात किराम इजाजत है एक तो अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं, बड़ी बरकत है कि आपके गांव में सादात किराम हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं कि तरसते हैं। मैं अभी गांव में गया था कि बाबा તમે हमारे गांव में न ठाओ, 10 लाख का मकान बनाए तुमको दे दीजिए, तुमको वहीं दफनाएंगे। मतलब मरते पहले दफनाएंगे जीवड़ा तो आपके गांव में सादात किराम है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदो, मेरी निशानियों में से एक निशानी है कि मैंने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। क्या बनाया? जोड़ा बनाया। जोड़ा, चप्पल नहीं, जोड़ा बनाया ना अल्लाह ने। मतलब जोड़ू कहते हैं, क्या कहते हैं बूट को, जोड़ा बनाया। अब दूसरी जगह कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाला औतादन व खलकनाकुम अज़वाजा। वो मेरे बंदे, मैंने आसमान भी बनाया, जमीन भी बनाई, पहाड़ भी बनाए, नदी भी बनाई, दरिया भी बनाए, मोजे भी बनाए, सारा कुछ तो बनाया, लेकिन टॉप लेवल का मैंने वो इंसान तेरा जोड़ा बनाया। इतना टॉप लेवल का जोड़ा बनाया। आयातिही, मेरी निशानियों में से है। अल्लाह तेरी निशानी क्या है? तूने आसमान बनाया तो निशानी का, जमीन बनाई तो निशानी का, लेकिन अल्लाह कहता ओ मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए ऐसा बेहतरीन जोड़ा बनाया, ऐसा खूबसूरत जोड़ा बनाया लितस्कुनू इलैहा। बंगला बनाएगा सुकून नहीं मिलेगा, गाड़ी लाएगा सुकून नहीं मिलेगा। जरा बोलो तो खैर यार, नहीं मिलेगा। राठौर बोल जो आगे वही राठौर ने, हाँ यार हमें राठौर यार, मतलब मैं ना कहते कि राठौर नहीं, हमें बाबा है ना राठौर। कोई का लेते नहीं बोलियो हमें बाबा देते अपन लेते, हमें राठौर यार। हाला भाई हमें कहाँ कहते ठाकुर है, तुम्हें राठौर ने, हमें लेते नहीं। कोई का लेते नहीं बोलो ना, हमें देते हैं, वहां तो नहीं सुनना भाई, हम लेने वाले नहीं हैं, हमें तो देने वाले हैं। ओ ठाकुर तुम कोई का लेते नहीं थे कि ना, तुम्हें देते जाते कि हाँ। अबे ठाकुर जरा ये तो बताओ कि किसके पलंग पर सोते हैं? किसके पलंग पर समझ पाई, ऊपर है ना गई, मतलब किसके कुकर की दाल पीते हैं? ये वही की मतलब किसकी थाली में खाते? तो जो कहते कि हम तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। तो टेम्पो खोलना है ना, टेम्पो निकाह के बाद टेम्पो खोलना है, बासन बासन गिरने लियो। ओ मेरे भाई तू तो ठाकुर था, ठाकुर तू तो देने वाला था, अब वो बता बासन ले आए उधेड़ने लिया ना, पाछा बासन भरने के थैले ना मिले तो कहा ढूंढता था थैले। ओ मेरे भाइयों, हाँ अल्लाह ने दिया है ना, तो कभी देशदान न लो, कभी मत मांगो। मैं आता हूँ कुरान की बात पर आता हूँ, कभी देशदान मत मांगो, कभी कुछ न लो। ओ मेरे भाइयों, ताने मारते हैं ताने, न इसमें सासू बातों बहुत ताने मारते हैं। तेरा बाप तो फकीर था, कहीं दिया ना, तो तू फकीर थी, बाप को क्या करता, तुझे ले लगी थी तो। मेरे भाइयों, मैं बड़ी मौत दबाना गुजारिश करता हूँ। हाँ हाँ यूं कहें सामने चलकर,
हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। सिर्फ लड़की को तैयार करके हमारे निकाह में दे दो, इससे बढ़कर कोई दौलत ही नहीं। मुसलमानों समझो समझो, ये देशदान के लिए क्या क्या हो रहा है। लोग अपनी जमीन को बेचते नजर आते हैं, गिरो रखते हैं, वियाजू पैसे लाते हैं, पूरी टेंशन में रहते हैं, टेंशन में मेरी बेटी की शादी करनी, मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरी बेटी की शादी करनी है। और फिर वो शादी, वो मेरे भाइयों ऐसी खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शादी का तोहफा, निकाह का तोहफा में अता किया। और शादी क्या चीज है मालूम है? सबसे पहले अगर कोई इबादत जन्नत में हुई, नमाज जन्नत में नहीं हुई, ज़कात जन्नत में नहीं हुई, और मेरे भाइयों सबसे पहले अगर कोई इबादत जन्नत में हुई है वो निकाह हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो रिश्ता बना है मियाँ बीबी का, जो रिश्ता सबसे पहले रिश्ता बना है वो अल्लाह ने जन्नत में मियाँ बीबी का रिश्ता बनाया। ये रिश्ता जन्नती है, जन्नती। उस जन्नती रिश्ते को हमने ऐसा कर दिया कि जहन्नम के किनारे पर हमने लाकर खड़ा कर दिया। ये निकाह है, निकाह। और मेरे भाइयों कितना खूबसूरत बरकत वाला निकाह है। जानते हो निकाह, जिस निकाह में डीजे बजते हैं, जिस निकाह में औरतें नाचती हैं, जिस निकाह में मर्द नाचते हैं, सुन लो अल्लाह उस निकाह के अंदर से बरकतें, मोहब्बतों को उठा लेगा। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, अब रिजालून कव्वामून अला निसा, हमने औरतों पर मर्दों को हाकिम बनाए। और मेरे भाइयों हालत ये है, हमारे टूंडाओं की भी हालत ये है। टूंडाओं की हालत बताऊं, 100 में से 80% ऐसे हैं, कह दो ने कह देने वाली होना रहा तो यार 80% ये हालत है कि अल्लाह ने मियाँ बीबी की मोहब्बत को उठा लिया। मैं तो कहता हूँ अल्लाह मुस्तफा के गुलाम बना दे। आमीन बोलो, आमीन। अल्लाह मुस्तफा के गुलाम बना दे, मेरे गौर से पाक के गुलाम बना दे, खाजा के गुलाम बना दे, मैं जोड़ू के भी गुलाम। अल्लाह आमीन ना कहियो। आज हमारा ये हाल है कि हमारे घरों में औरतों का चलता है। एक है सब जगह ऐसा है, एक ऐसा 80% ऐसे, 20% ऐसे होंगे कि जहां मर्द जो फैसला करे वो फाइनल। लेकिन अभी तो ऐसा है कि औरत जो फैसला करे वो फाइनल होता है। हाँ, 5-20 से 100 होते हैं, और औरत कह के 5-20 से 80 होते हैं, तो अपने मानना पड़ेगा। यार बड़ी जगह यार बोलने में क्या मान रहा है। तो कह रहे बाबा तुम्हारे भी कैसा है, कि हमारे भी थोड़ा ऐसा तो लगभग हो गया। बाबा ये क्यों हुआ भाई, ऐसे क्यों? जब हमारे बाप को देखो, हमारे दादा को देखो, उनका घर में जो कुछ कहते थे वो फाइनल होता। लेकिन आज वो मामला नहीं रहा। आज औरत कहे वो फाइनल, मेरे कपड़े लाने के तो लाने के न लाने के तू गमे देकर अपन मेरे कपड़े लाने पड़े। राठौर तो जरा भी बोलने तैयार नहीं, के ना कहीं तो ये अल्लाह ने वो दर्जात, वो उसके दिल में से वो वक़ार अल्लाह ने उठाया। सोहर का एक वक़ार था। सोहर की घर में एंट्री हो ना, तो औरत समझे मेरा सोहर आया है, सोहर आहा मेरा सोहर आया, खुश हो जाती, मेरा सोहर आया। एंट्री होते के संगार मैं अभी तो देखे था इसका रात जगह आया। ये क्या, वो मोहब्बत थी, वो वक़ार था, वो मेरे भाइयों अल्लाह ने उठाया। क्यों उठाया? इसलिए कि हमने शादियों में डीजे बजाए, बैंड बजाई है, लड़कियों को औरतों को नचवाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो वक़ार उठाया। मैं बराबर बोलता हूँ, ये वक़ार उठा लिया, वो इज्जत दोनों की उठा ली थी। तो मेरे भाइयों ससुरा आगे बैठे ना, ससुरा तो पहले हमारी औरतें लाज करती थी, ऐसा था ना, कपड़ा ओढ़ती थी। हमारे टूडा में था, कपड़ा ओढ़ कर जाती थी, मेरा ससुरा बैठा है,
जोर से नहीं बोलती थी, मेरा बाप बैठा है, मेरा ससुरा बैठा है। हाँ मेरे भाइयों, ये वकार था, ये इज्जत थी कि ससुरा बाहर बैठा, मेरा बाप है। कभी ऊंची आवाज से अगर शौहर भी बोलता, तुमको खबर नहीं है बाहर अब्बा बैठे, धीरे रह के बोलो ना, उसको भी धीरे करवाती थी। लेकिन आज वो वकार टूट गया। क्यों? कि ससुरा भी पग पर पग चढ़ाने बैठा है, ने बहु गरबे खेलती। ससुरा देखता के बराबर चलता है, ये भी देखते के बराबर बैठा है। अब वकार रहे बोलो तो हाँ के ना तो इनका वकार जो हमने हमारी इज्जत हाथ से खोई। बाबा साहब बराबर बोलता, जरा ज्यादा बोले माफ करियो, हमने इज्जत खोई है हमारे हाथ से। तो मेरे भाइयों, आज वो आलम है, ससुरा का वो आलम है और बहू का वो आलम है कि अगर ससुरा थूक दे बुढ़ापे में, तो मेरे भाइयों हाँ वो बहू साफ करने के लिए तैयार। आज बड़ी कफोटी हालत से हम गुजर रहे हैं, इसलिए कि हमने दीन को छोड़ा है, दीन को छोड़ा है, हमने इस्लाम को छोड़ा है। और ये सारी गड़बड़ी इसलिए पैदा हुई है, आज हमारे दरमियान में मोहब्बत और प्यार खत्म हो चुका है। इसी को कुरान कहता है। और एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम कर दुरूद शरीफ का दिया निसार पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबना। इंशाअल्लाह वो भी आ जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व मिन आयाति खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। ओ मेरे बंदो सुनो सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन जोड़ा बनाया। व मिन आयाति, मेरी निशानियों में से। ऐ अल्लाह तेरी निशानी क्या है? और एक बात सुनो कि आदमी कभी उसका बाप गुजर जाता है, उसका दादा गुजर जाता है, परदादा गुजर जाता है। मैं अभी एक जगह पर गया तो एक बाबा ने पहले के सिक्के निकाल कर रख मुझे दिए, बोले देखो ये पहले के सिक्के हैं, 100 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले मैंने संभाल कर रखे, ये मेरे दादा की निशानी, ये दादा की निशानी, इसको संभाल कर रखे। फिर कुछ एक घड़ियाल लाए और घड़ियाल बोले ये सोने की घड़ियाल है, ये भी मेरे दादा इस्तेमाल करते थे, उसको संभाल कर रखिए। और मैं उनको देख कर दादा को याद करता। तो मालूम हुआ कि निशानी जो है वो निशानी अल्लाह यूं फरमाता वमीन आयाती, ये भी मेरी निशानी। अल्लाह तेरी वो निशानी क्या है? कहा मेरी निशानियों में से एक निशानी औरत है। और वो ऐसी औरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है, अल्लाह ने ऐसी औरत बनाई है। अल्लाह तूने ये जोड़ा बनाया, किस लिए जोड़ा बनाया? तो आगे कह रहा है लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह कहता है ऐसा मैंने तेरे लिए जोड़ा बनाया है कि सुकून अगर चाहता है, बंगलों में नहीं, गाड़ी में नहीं, प्लॉट में नहीं, दुकान में सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलेगा तो वो औरत के पास सुकून मिलेगा। लितस्कुनु इलैहा। अब जरा अपनी भाषा में कह दो, ओ मेरे भाइयों, आदमी कितना भी गुस्से में हो, गुस्से में कुछ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कुछ बोझ आया, कुछ ब्याजू पैसे लाया, पता नहीं क्या हुआ, नौकरी छूट गई, कुछ ऐसा हुआ, खेती में नुकसान हुआ, अब वो टेंशन में घर आया और पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। अब वो पानी देने वाली औरत कहते पानी क्या मांगते हो, मैं तो तुमको ठंडा फालूदा पिलाती हूँ। तो आधा गुस्सा तो बोला आधा गुस्सा तो यूं उतर जाता है। इसीलिए अल्लाह का लितस्कुनु इलैहा, वहां सुकून मिलता है। भाई कुरान कहता है, मैंने कहा कुरान कह रहा है लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह ने ऐसी बेहतरीन सुकून वाली अगर कोई जगह बनाई है और तो वो औरत। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है सुकून अकेला वजाअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ऐसी दोनों में मोहब्बत और प्यार दे दिया। मवद्दत का लफ्ज अल्लाह है, मोहब्बत का नहीं लाया। और वो मवद्दत वो दिल से होती है। अगर शौहर का सर दुखता है ना, औरत को तकलीफ होती है। अगर औरत का सर दुखता है तो मर्द को तकलीफ होती है। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत दरमियान में डाल दी। ये कब डालेगा? अन्निकाहु मिन सुन्नती, मेरे तरीके पर अगर तुम निकाह करोगे अल्लाह मवद्दत और रहमत अता करेगा। लेकिन आज हमारे माशरे में, ओ मेरे भाई, आज माशरे में ये आलम है, ये आलम है। अभी मैं थोड़े दिन पर बाबा निकाह पढ़ा गया, तो निकाह पढ़ने वाला भी अल्लाह का बंदा अच्छा था।
कुत्ते कुत्ते जाए थे ने परसेवा भी बहुत हुआ था। अरे बात जाओ ना परसेवा भी बदबू मारता था। अब कल में किधर के पढ़वा है मैं कल में पढ़ूंगा अव्वल कलेमा सही कहते हो अल्लाह मगर टुकड़े तो नहीं जीता क्या या अल्लाह। और एक भी स्टेट पर टोपी वाला नहीं। तो मैंने कहा भाई टोपी तो पहनो, टोपी तो क्या बापू है नहीं टोपी। अबे निकाह में बरकत आवे अल्लाह बोला तो खरे तो પછી हरकत જ આવે ને बरकत ना आवे तो हरकत જ આવે ને। ऐसे निकाह को अल्लाह कैसे कबूल करेगा। मेरे भाइयों निकाह में क्या होना चाहिए। मैंने कहा निकाह में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा ऊंची चीज है वो दुआ है। इसलिए कोई सादात किराम को निकाह पढ़ाने के लिए नहीं दुआ करवाने के लिए बुला कि भाई दुआ हो जाए ताकि इसकी जिंदगी संवर जाए। मैंने जितने भी थे ना बगैर टोपी वाले उनको यूं कहा ओ भाई तुम नौसे के लिए बरकत बनने नहीं आए, तुम्हें तो इन्हों का नखुद वालने आए हैं, नखुद वालने आए हैं। कुत्ते कुत्ते आए हैं, डीजे बजाते बजाते आए हैं, न सर पर टोपी भी नहीं है न वजू भी बोलो ना वजू भी नहीं है। अब ऐसा निकाह पढ़ने के लिए आए हैं, हाँ लाखों रुपए खर्चा करके आए हैं, उसे ये पता नहीं है लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन अगर कोई मोहब्बत देने वाला है वो अल्लाह है, अगर दोनों में मवद्दत देने वाला है वो अल्लाह है, दोनों में सुकून देने वाला है वो अल्लाह है। अल्लाह को नाराज करके आए, बता दो अब कैसे बरकत आए। ये बड़े खुश नसीब है कि उन्होंने ये निकाह के वक्त में मुस्तफा की मिलाद सजाई। इसलिए मेरे भाइयों निकाह बड़ी बरकत वाली चीजें। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, मैंने तुम्हारे लिए बरकत वाली अगर कोई चीज बनाई है वो तुम्हारा जोड़ा है। और सबसे पहले जन्नत में अल्लाह ने ये बरकत वाली चीज जन्नत में, हाँ सुनो, सबसे पहले अगर कोई रिश्ता बना है अल्लाह ने वो जन्नत में रिश्ता बनाया। माँ का रिश्ता तो दुनिया में बना है, भाई का रिश्ता दुनिया में बना है, चचा का रिश्ता दुनिया में बना है, खाला का रिश्ता दुनिया में बना है, भाई का रिश्ता दुनिया में बना है। ये सारे रिश्ते दुनिया में बने हैं और एक वो रिश्ता है जिसको अल्लाह ने जन्नत में बनाया है। और मेरे भाइयों भी सुनो, जन्नत में जो रिश्ता बनाया है अल्लाह ने बड़ा नाजुक रिश्ता बनाया है, और दुनिया के रिश्ते हैं वो बड़े मजबूत हैं, बड़े मजबूत। अगर कोई आदमी कह दे कि आज से तू मेरा भाई नहीं तो रिश्ता टूटता नहीं, समझ पा, तू मेरा भाई नहीं रिश्ता टूटता नहीं है, तू मेरी माँ नहीं आज से रिश्ता टूटता नहीं है, तू मेरा बाप नहीं रिश्ता टूटता नहीं, तू मेरा मामू नहीं रिश्ता टूटता नहीं है। लेकिन एक वो जन्नत वाला रिश्ता अल्लाह ने ऐसा नाजुक रिश्ता बनाया है। कोई कह दे आज से तू मेरी औरत नहीं है, तू औरत तू मेरी माँ जैसी है, तो रिश्ता टूट जाता। 3 मरतबा तलाक 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 कहते रिश्ता टूट जाता। तो वो रिश्ता जो जन्नत वाला रिश्ता बड़ा अल्लाह ने नाजुक बनाया। दुनिया के रिश्ते सारे मजबूत बनाए। और सुनो, जितना नाजुक होती है, जो चीज नाजुक होती है वो बड़ी कीमती होती है। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने ये रिश्ता बड़ा नाजुक बनाया, बड़ा कीमती बनाया। और ये लड़कियों की शादी करने वाले सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर में 3 लड़कियां होती है, 3 लड़कियां, अल्लाह उनके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर में 3 लड़कियां हो, 3 लड़कियां छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया और अच्छी तरह शादी कर दी थी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, उस 3 लड़कियों के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को वाजिब कर दिया। एक सहाबी ने पूछा, इतना ने बिंतान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 लड़कियां हो तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 2 लड़कियां हो, छोटे से बड़ी करी, खिलाया
पिलाया और अच्छी तरह शादी कर दी थी। उन दो लड़कियों के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता करेगा। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी एक लड़की हो तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी एक लड़की हो, छोटे से बड़ी करी, खिलाया पिलाया और अच्छी तरह शादी कर ली थी, उस एक लड़की के माँ बाप को खुशखबरी दे दो, अल्लाह जन्नत भी देगा, बगैर हिसाब और किताब के दाखिला भी होगा, लेकिन एक और अथॉरिटी देगा, अल्लाह और एक इख्तियार देगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इख्तियार क्या होगा? कहा, एक लड़की के माँ बाप कयामत के दिन जिसकी तरफ भी इशारा करेंगे अल्लाह उसको भी जन्नत अता करेगा। क्या खूबसूरत मामला बनाया अल्लाह ने, क्या खूबसूरत मामला बनाया कि जिनके घरों में लड़कियां हैं ना, वो मेरे भाइयों वो बरकत ही बरकत, और लड़कियां अल्लाह की रहमत है। क्या है? रहमत, अल्लाह की रहमत। हम लड़कियों को बड़ी करने से घबराते नहीं है, उसको पालने से घबराते नहीं है, स्कूल में खर्चा करने से घबराते नहीं है, लेकिन घबराते उससे हैं कि शादी करने के बाद वो जमई राजा के जिन नखरे को बर्दाश्त करने से घबराते। जमई आवेगा, क्या आवेगा? अल्लाह बोलो तो खैर, जमई आएगा, वो मेरे भाइयों कैसे कैसे नखरे होते हैं। हाँ हाँ, उसके नखरे तो ऐसे होते हैं, सतवासा बरते न तो अभी चैन मांगता है। भाई बराबर बोलता हूँ, तुम वापस तो कि तेने चैन लेने दिया ही न, चैन मांगता है। लड़की के माँ बाप के पास चैन तो जानते हो क्या कहते हैं तुम्हारे? अछोड़ा। हमारे यहाँ वो सोने की चैन कहते हैं, तुम्हारे यहाँ अछोड़ा का ये मांगता है सतवासे के टाइम। अंगूठी मांगता है। वो मेरे भाइयों, अब मांगनिया तो क्या क्या नहीं मांगता। एक फकीर हमारे यहाँ था तो निदा लगाता है, आवाज लगाता, अल्लाह के नाम पर 151 रुपए दे दो, अल्लाह के नाम पर 151 का सवाल। तो यूं जाता है, ठीक है हमारे 10 की नोट लेने के, चल जा 10 रुपए ले ले, जा। मेरे तो 151 का सवाल है। अच्छा दूसरा निकला था 20 रुपए लेने गए, नहीं 100 नहीं, चल जा। ये फकीर अच्छा है कि ले बिगड़ना जाता है, ने पीला फकीर तो ले बिगड़ जाता तो नहीं। इंटरनेशनल फकीर कहवाए, कड़वी तो लगी ही यार। इसलिए कभी भी ससुरा से मत मांगो। और मसला सुनो, अगर किसी ने अपने ससुरा से मांगा, अभी तो क्या भणेला छोकरा थे ना, भणेला है ना, हाँ ग्रेजुएट है, एमए किया है, बीकॉम किया है। अब लड़की के माँ बाप को बीकॉम किया है तो बाइक तो देनी पड़े, तुम्हें 4 व्हील तो देनी पड़े, मांगता ना सामने। इन लोगों तो बेचारों को खबर नहीं, आठवां तो बहुत भूल गया। अरे मांगते हैं। मैं एक जगह पर गया ना तो मुझे कह रहा बाबा तारीख ना है तुम्हारे आने का, मगर मन तो नहीं यार तेना ना यार आने का यार तुम्हारा, मैं तुम्हारी गाड़ी भेजता हूँ। घर आया, गए हम तारीख ना, खाना वाना खाया, फिर जोहर की नमाज के बाद बैठे तो कैलेंडर लाओ भाई, कैलेंडर दिया, बाबा देखो तारीख निकालो। हाँ 25 तारीख अच्छी है, मैंने 25 तारीख बोला, जो चांद भी अच्छा है। तो क्या बाबा 25 तारीख को तो अमास होती है, बोला मगर अपने ने अमास के क्या लेना जाता, ठीक है ना बाबा, अमास के दिन जान लेने जाइए ना अपने तो टेम्पो ऊंधा पड़े, तो मगर रहना तो जाना तो सर कदाच अपने नाखे टेम्पो ऊंधा पड़े तो बाबा के माथे पड़े, और तुम्हारी मैं तो नाखो जी नाखी। फिर उन्होंने तारीख तय करी। उसके बाद अब जो हो रहा है ना, अब देखो हमारे ये समाज में क्या हो, अब उसके बाद क्या भाई जॉन कितनी लाओ सो, क्या कहते तुम्हारे यहाँ जानत है, जॉना जी यार जानत कहते हैं। जान कितनी लाई गई, तो कहता कि 500-600 तो पूछ जाए। अब मैं बोला मगर भाई इतनी बड़ी जान क्या करने लगा, वगर फोकट की इतनी बड़ी 500 से 600 जान, ये जान नोन, ये तो सामी वाले की जान लेने जाता है। इतनी सारी बारात की क्या जरूरत है भाई। और अब मसला सुनो,
जो बारात लेकर जाते हैं, जान लेकर जाते हैं और लड़की का खाना खाते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ। तुम्हारे को दावत किसने दी थी? को तुम्हारा कोई हक नहीं है वहां, लड़की के वहां खाना खाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हारे ने इसका कहीं लेना देना नहीं। ने ते भी क्या करते हैं, निकाह से पहले खिलाते। निकाह हो जाए तो कहीं संबंध हो, रिश्ता हो, बराबर। अब आता निकाह से पहले खाया, तुम्हारा कोई संबंध खरा ने पाजा खा खिलाया तो वांदा नहीं, पर इतनी समझदारी तो चाहिए कि मैंने खाया तो 100 रुपए तो लिखवाइए। आप मुफद्दा खाने कहाँ चले जाते हैं मेरे भाइयों, ये जान इस्लाम में नहीं, बारात लेने इस्लाम में जाना नहीं है भाई, है जो नहीं है। ये खोटा एक रिवाज है, रिवाज। और सुनो, सतवासा ओ मेरे भाइयों, इस्लाम में ये सतवासा ही नहीं। सतवासे में भी कपड़े, अच्छा फिर वहां हुआ ना तो फिर क्या क्या भाई 500-600 जान लाएंगे, उसके बाद तो पेरामणी देने पड़ेगी। तो हूँ थाना वाला बैठा था तो क्या पेरामणी, मगर काय किला पेरामणी तो क्या लुगड़े कपड़े नहीं पहनाते, मगर किसको? ठीक है, जान लेने आवे ना तो इनके रिश्तेदार है ना, तीनों को कपड़े पहनाने के। तो मैं कहीं नांगे आवनार कपड़े किसको पहनाते? नांगा होते। अब ओ मेरे भाइयों, शर्म तो करो, शर्म तो करो। लड़की वाले के पास कपड़े मांगते हो यार, अल्लाह अकबर। लड़की वाले कपड़े पहनाओ तुम्हारे रिश्तेदारों को, या अल्लाह, कम से कम शर्म करो। उनके कपड़े पहनोगे, उनकी थालियां तो लिया, कुकर तो लिया, पलंग तो लिया, सोफा तो लिया, कुर्सी तो लिया, अजू कपड़े बाकी थे तुम्हारे। ये जुल्म है इस्लाम के खिलाफ। बराबर बोलता हूँ, जरा बोलिए उनकारा बोलियो क्योंकि मौलवी साहब ने लिया हुआ है तो क्या बोले। ये सारे रिवाज इस्लाम के खिलाफ है। और दूसरी रिवाज कि हम लग्जरी लेकर आवे ना तो आधा बाड़ा वो फकीर इतना बड़ा मांगता, आधा बाड़ा बाजा मांगते तो तुझे किसने क्या लगते चलते ना। ये सारा के सारा इस्लाम में खिलाफ है। वो मेरे भाइयों, रहम करो, लड़की के माँ बाप पर रहम करो। लड़कियों को बड़ी करना आसान है, लेकिन ये शादी करके उसके नखरे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। आज हमारे समाज में लड़कियां बोझ है, बोझ बनी हुई है। लोग बड़ी इसी निगाह से देखते हैं। अरे वो मेरे भाइयों, लड़कियां बोझ नहीं है। हाँ, लड़कियां तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन वो जो आने वाला है जमई राजा, हाँ वो बजाता है सबकी बाजा, ये जमई राजा और उसके नखरे बर्दाश्त करना, ये सारा के सारा हमारे ऊपर बोझ है। अभी अपने शादी करी थी, 2-4 लाख रुपए खर्चा हुआ, बीजदान वगैरह दिया था। महीना 1 साल 2 साल 3 साल नहीं हुए कि सतवासा आया, और वो सतवासा आया उसके बाद भी खर्चा, और उसके बाद डिलीवरी, पहली डिलीवरी माँ बाप के घर कर। भाई ऐसा भी होता है ना, पहली डिलीवरी कहाँ करें? लड़की के माँ बाप के घर। मैं यूं पूछता हूँ कि पहली डिलीवरी लड़की के माँ बाप के घर पे क्यों करें? 1 लाख रुपए खर्चा, सीजर करके लड़का लेना, लड़का लड़की जो भी बच्चा सीजर करके लेना पड़ता है, 1 लाख रुपए मिनिमम। अभी झूठू करके शादी करी थी, 1-2 साल नहीं हुए कि फिर सतवासा आया और उसका खर्चा बर्दाश्त किया। अब डिलीवरी का खर्चा वो माँ बाप करे, लड़की का बाप एक खर्चा बर्दाश्त करे। और सीजर करके लड़का लिया, उसके बाद क्या हुआ, लड़का बड़ा हुआ, MA किया, ये किया, वकील बना, या कोई नौकरी में 50,000 का पगारदार हुआ। मैं पूछता हूँ, ये 50,000 पगार किसको देगा? नाना को के दादा को? नहीं समझ पाती, दादा को। किसको देगा? दादा को। धीरे धीरे बोलते हैं यार। ये पगार 50,000 दादा को देगा तो नाना क्यों बैठे भाई? काय के लिए नाना बैठे? ये सारा के सारा इस्लाम के खिलाफ है। आप जानते हो, मुझसे अच्छा जानते हो, औलाद तो बाप की है, नाना के कोई लेना देना नहीं। ये खोटा बोझ बने हुए, बोझ।
ये जुल्म है, जुल्म। ओ मेरे भाइयों, ये जुल्म है। ऐसे ऐसे रिवाजों को रोको। ये हिंदुओं के रिवाज है, मुसलमान के नहीं। इस्लाम में ये रिवाज नहीं है कि पहली डिलीवरी और छेली डिलीवरी और दूसरी, कोई डिलीवरी नहीं। ये सारा के सारा खर्चा तुझे बर्दाश्त करना है। औलाद तेरी है, नाना की नहीं। तो ऐसे रिवाजात जो है, जो हमारे को रोड पर लाते हैं। मेरे भाइयों, इसी को अल्लाह कहता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजा। मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन जोड़ा बनाया। और तुम ये जोड़े में मोहब्बत अल्लाह कब देगा, प्यार कब देगा, सुकून कब देगा, राहत कब देगा? जब मेरे मुस्तफा के तरीके पर आप निकाह करोगे, अल्लाह मोहब्बत देगा, प्यार देगा, सुकून देगा। लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन फी ज़ालिका लआयतन लिकौमिन यतफक्करुन। अल्लाह ने आगे भी कह दिया, सुनो सुनो, ये सारा कब करेगा, अल्लाह कब देगा? अल्लाह तब देगा जबकि वो इस्लाम के तरीके को समझदार हो।